हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए पंजाबी आम के अचार की रेसिपी। तो यूँ तो हम हर साल ही कैरी का अचार डालते हैं। गर्मियों के मौसम में मार्केट में बहुत सारी कैरी आनी शुरू हो जाती है और हम पूरे साल के लिए ही अचार बना कर रखते हैं। तो आज हम पंजाबी आम का अचार बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 केजी के करीब कैरी ले ली है। तो कैरियों को हमें क्या करना है कि सबसे अच्छे से वॉश करने के बाद कपड़े से इसको हमें सुखा लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसका टॉप पार्ट है उसको हमें इस तरह से कट करना है। तो जैसे कि हमें आम के अचार के लिए पीसीस चाहिए होते हैं, तो सबके घरों में आम काटने वाला नहीं होता। और अगर मार्केट से भी कई बार होता है कि हम आम कटवा कर नहीं ला पाते, तो इस तरह से जैसे मैं काट रही हूँ आप इस तरह से काट सकते हैं। सबसे पहले बीच की गुठली को छोड़ दें और ऊपर नीचे से ही हम इस तरह से कैरी को काट लेंगे और उसके बाद हम साइडों से भी इसको कट करके निकाल लेंगे। तो पंजाबी आम का जो अचार होता है उसका क्या होता है कि बड़े बड़े पीसीस से कट करा जाता है। नॉर्मली अचार जो हम बनाते हैं तो उसके पीसीस को हम छोटे साइज़ में रखते हैं, लेकिन जो पंजाबी अचार होता है उसकी यही खासियत होती है कि बड़े बड़े पीसीस में आम का अचार होता है और मसाला इतना ज़्यादा होता है कि हर पीस पर मसाला जो है वो चिपका रहता है। तो आज कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ हम बहुत ही बढ़िया सा अचार बनाने वाले हैं। तो साइड से जो गुठली होती है उसके साइड का जो पार्ट है उसे आप नाइफ से इस तरह से कट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर घर में हमारे पास आम काटने के लिए कुछ नहीं है और मार्केट से भी कटवा नहीं पाए हम, तो इस तरह से हम नाइफ से इजीली काट सकते हैं। अभी जो गुठली है इसको हम हटा देते हैं। तो इस तरह से पूरा 1 केजी जो मेरे पास कैरी थी उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसका मसाला रेडी करेंगे। तो सबसे पहले ये ली है हमने पीली वाली सरसों, जिसे मस्टर्ड सीड्स कहते हैं। तो ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, तो इसको हम अचार में यूज़ करेंगे। इसी के साथ मैंने लिया है, ये है कलौंजी जिसको अनियन सीड्स कहते हैं, और ये है हमारे पास राई जिसे मस्टर्ड सीड्स कहते हैं। ये लाल रंग की होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कलौंजी और जो राई होती है इसे हमें हल्का सा भूनना है, लेकिन पीसना नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक प्लेट में ले लिया है मैंने सौंफ जिसे कहते हैं फीनल सीड्स। तो सौंफ हमें ज़्यादा ही रखनी है। इसी के साथ ये ली है मैंने ब्लैक पेपर, काली मिर्च 1 चम्मच ली है मैंने फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना, और जो कोरिएंडर सीड्स होती है साबुत धनिया वो ज़्यादा लेते हैं। तो इन्हें भी हमें अच्छे से क्या करना है कि 2 मिनट हमें पैन में इसको रोस्ट कर लेना है और दरदरा इसको कूट लेना है। तो अब सबसे पहले ये अनियन और जो हमारे पास मस्टर्ड सीड्स है, राई दाना, इसको हमें दोनों को अच्छे से पैन में 2 मिनट ही रोस्ट करना है। ज़्यादा एकदम से इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, इसको हम अलग रख लेंगे। अब उसी पैन में सबसे पहले मैंने डाल दिया है सरसों, और जो 4 मसाले मैंने आपको दिखाए थे इनको भी हमें डाल लेना है। बहुत ही मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्का हल्का सा हम इसको रोस्ट करेंगे, और उसके बाद मिक्सी के जार में डालकर हमें एक फ़ाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, हल्का सा जिसे कहते हैं दरदरा कूटना, वैसे ही हम मिक्सी को रोक रोक कर चला लेंगे। तो ये देखिए सारा ये ठंडा हो गया है, साथ में ही ये मसाला है इसको हम अलग रखेंगे। तो अब मिक्सी के जार में ये जो हमारा मसाला है इसको हम सबको डाल लेंगे और पल्स मोड पर रोक रोक कर हम इसको दरदरा सा कूट लेंगे। तो पंजाबी जो आम का अचार होता है उसके अंदर मसाला बहुत ज़्यादा रखा जाता है और पीसीस भी बहुत बड़े होते हैं, उसी से आम का जो है अचार बहुत टेस्टी बनता है। हर एक कैरी पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो है मसाला चिपका रहता है, तो खाने का स्वाद वो और भी बढ़ाता है। तो देखिए ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं है, थोड़ा सा मैंने इस तरह से इसको कर लिया है। अब सबसे पहले मैं कैरी ले लेती हूँ। तो अब कैरी हमने ले ली है, कैरी में जो घर के मसाले होते हैं सबसे पहले हम वो मिक्स करेंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें नमक डालेंगे। तो अचार जो होते हैं उसमें नमक की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखी जाती है। 1 चम्मच भर के डाल देंगे हम हल्दी का पाउडर। 1 चम्मच के करीब ही हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, 1.5 चम्मच के करीब डाल लें आप, ये आप पे डिपेंड है। 1 चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये कलर के लिए होता है। आधा पिंच डाल देंगे हम इसमें हींग, और इसी के साथ कलौंजी और राई जो हमने सेक कर रखी है उसको हम इस तरह से डाल देंगे। इसके बाद मिक्सी में जो हमने मसाला रेडी करा था दरदरा कूट कर उसको डालेंगे।
तो हम इस अचार को सारे मसाले के साथ मिक्स करके बिना ऑयल के कम से कम 24 घंटे के लिए हमें इसे रखना है। तो जब तक कि आम जो है और नमक अपना मॉइस्चर ना छोड़ दें और सारा ही मसाला जो है इसमें ना अच्छे से चिपक जाए, तब तक हम एक रात के लिए इसको रखेंगे। कम से कम 24 घंटे के लिए आप इसको बिना ऑयल के किसी कपड़े से बांध के रखें या किसी थाली या प्लेट से इसको अच्छे से ढक कर रखें, तभी हमारा आम का अचार जो है बहुत अच्छा बनता है। कुछ लोग तो कम से कम 3 से 4 दिन के लिए भी इसको रखते हैं और बीच बीच में इसको चलाते रहते हैं। तो ये एक पंजाबी अचार की ट्रिक है। तो एक दिन बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जितना भी नमक और हमारी कैरी थी सब ने मॉइस्चर छोड़ दिया है और देखिए कि सारा मसाला जो है कितना अच्छे से इसमें चिपक गया है। ऐसा ही हमें इसको चाहिए। तो इस तरह से आप इसको एक रात के लिए कम से कम ज़रूर रखें या 24 घंटे के लिए कम से कम। 3 से 4 दिन के लिए तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो रख पाते हैं। मैंने भी सिर्फ एक रात के लिए ही रखा है। अब सेकंड स्टेप है इसकी ऑयल। तो कम से कम मैंने ये ½ kg के करीब मेरे पास है सरसों का तेल। इसको धुआंधार गरम करके हमें ठंडा करना है। तो जब ये हल्का सा गुनगुना रह जाएगा उसके बाद ही हम इसके ऊपर डालेंगे। तो बहुत अच्छे से तेल को हमें डालना होता है। पंजाबी अचार जो होता है वो कम ऑयल में भी बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे से डालें। इसकी खासियत यही होती है कि अगर आप 1 कप ऑयल भी इसमें डाल देंगे तो भी पूरे साल ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से सारा ही जितना मेरे पास ऑयल था मैं सब इसमें डाल दूँगी। तो गर्मियों में जैसे कि हमारे ज़्यादा कुछ अच्छा हमारा खाने का मन नहीं होता, मार्केट में सब्जियां अच्छी नहीं मिलती, तो हम ज़्यादातर पुलाव, दाल चावल या खिचड़ी ही बनाते हैं। तो उसके साथ जब तक अचार ना हो तो खाने का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो पूरे साल के लिए ही हम अचार डाल कर रखते हैं और पूरे साल फिर हम उसको खाने के साथ इंजॉय करते हैं। बच्चों के स्कूल टिफ़िन में भी पराठे के साथ जो है वो अचार ही दिया जाता है। तो ऑयल डालने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। ना तो हमने धूप दिखाई है, ना कोई हम इसमें सिरका डालेंगे, तब भी ये पूरे साल अचार ख़राब नहीं होगा। बस ये कांच का जो जार होता है उसमें आप इसको बहुत अच्छे से स्टोर करके पूरे साल के लिए रख सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। अब हम बनाएंगे हमारा सेकंड वाला अचार। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए नींबू और हरी मिर्ची का बहुत ही तीखा चटपटा सा अचार। तो अचार तो हमें खाने के साथ पसंद ही होता है, लेकिन गर्मियों का मौसम ऐसा होता है कि हमें जब खाना भी अच्छा नहीं लगता और हमारा मन सिर्फ खिचड़ी और पुलाव खाने का ही होता है, तो उसके साथ अगर अचार थोड़ा सा रख दिया जाए तो खाने का स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने ये ले ली है हरी मिर्ची, साथ में लिए हैं मैंने नींबू। तो नींबू जो है मेरे ये है 250 ग्राम्स और हरी मिर्ची जो है मेरी ये है 150 ग्राम के करीब। तो सबको मैंने अच्छे से वॉश करके कपड़े से मैंने सुखा लिया है। अब इसकी डंडी जो है उसको हमें अलग करना है, क्योंकि अचार में जो डंडी होती है उसका तो कोई काम होता ही नहीं है। तो इस तरह से हमें डंडी अलग करनी है और उसी के साथ एक वाइट कलर का छोटा सा पार्ट होता है बैक साइड में हरी मिर्ची के, उसको भी हम अलग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी ही मिर्चियों के जो पार्ट हैं सबको हटा दिया है। अब सबसे पहले हम मिर्चियों को कट करेंगे। तो मैं इस तरह से कट कर रही हूँ क्योंकि जो हरी मिर्ची का अचार होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हर बाइट में जब हमारे ये अचार खाया जाता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। बाकी आप जैसे भी चाहें वैसे काट सकते हैं। तो नींबू को हम इस तरह से जैसे खड़ा करके काटते हैं इस तरह से काटेंगे और कम से कम हम इसके 8 पीसीस बना लेंगे। तो इस तरह से कट करेंगे और साथ में ये इस तरह से मैं छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारा अचार बहुत ही बढ़िया बनता है। तो बाकी आप जैसा चाहें वैसे काट सकते हैं। तो अचार का फ़ायदा ये है कि नींबू हरी मिर्ची को जब हम मिक्स करके बनाते हैं तो ना तो हमें सिरका डालना पड़ता है, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव, और साल भर बिना धूप के ये अचार हमारा बहुत ही बढ़िया सा बन जाता है। तो इस तरह से इन गर्मियों में जब खाने का कुछ भी मन नहीं होता तब आप इस अचार को बनाइए। झटपट बनकर रेडी हो जाता है और इसको हम क्या कर सकते हैं, उसी समय खा सकते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा किसी सामान की ज़रूरत नहीं है, ना तो धूप दिखाना है और ना ही हमें इसको पकाना है। बस सिर्फ एक काम करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। नींबू और हरी मिर्चियों को हम इसमें डालेंगे और इसी के साथ हमें इसे कम से कम 24 घंटे के लिए ढककर ऐसे ही रखना है। तो सिर्फ हम इसमें क्या डालेंगे, नमक।
तो इससे नींबू जो है हमारे जल्दी गल जाएंगे। तो अचार में जैसे कि नमक ज़्यादा ही डलता है, तो 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाला है। और कुछ जो हमारे पास नींबू है उनको मैंने इस तरह से अलग रखा है। हम क्या करेंगे कि इसका जो रस होता है उसको हम निचोड़ लेंगे। तो नींबू के रस को निचोड़ने से क्या होता है कि इसका जो टेस्ट है बहुत बढ़ जाता है और छिलकों को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। नींबू का रस को इस तरह से निचोड़ें और जो छिलके होते हैं उसको इसी में डाल दें। को अच्छे से हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको हमें ढककर या कोई सूती कपड़ा हो आपके पास, इसे 24 घंटे के लिए हमें रख देना है। 1 रात के लिए रखने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि जो हरी मिर्ची है उसका भी कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि 24 घंटे के लिए रख दिया था मैंने। और नींबू का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर करना है, इससे हमारा अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। और जो क्या बोलते हैं, हमने डाला है इसमें नमक, उससे सारा पानी छोड़ दिया है नींबू ने। अब मसाला रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है राई दाना। तो ये जो लाल रंग की राई होती है वो है, आप चाहें तो पीला भी आता है इसमें राई दाना, वो ले सकते हैं। साथ में मैंने ली है इसमें अनियन सीड्स, जिसको कलौंजी कहते हैं। तो इन दोनों को हमें हल्का सा पैन में रोस्ट करना है, लेकिन इसको हमें पीसना नहीं है। अब इसी के साथ हम कुछ और मसाले ले लेते हैं। इसके साथ मैंने लिया है, जैसे कि ये है हमारे पास सौंफ। तो सौंफ से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साबुत धनिया लिया है, इसी के साथ लिया है मैंने मेथी दाना, ये ली है मैंने पीली सरसों, और साथ में लेंगे हम जीरा। तो ये जो मसाले होते हैं इन्हें सबको हमें हल्का सा रोस्ट करना होता है और उसके बाद हम इसको दरदरा सा पीस लेते हैं। तो चलिए, अब गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है, तो मसालों को हम हल्का सा सेक लेते हैं। तो ये मैंने पैन जो है गरम कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे राई दाना और साथ में हमारे पास जो है कलौंजी। हल्का सा ही हम इसको सेक लगाएंगे और सेक लगाने के बाद इसको हमें पीसना नहीं होता, क्योंकि कलौंजी जो होती है अगर हम इसको पीस के डालेंगे तो उसका टेस्ट से सारा अचार हमारा कड़वा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है। अब फिर से हमने पैन रख लिया है और पैन में मैंने डाल दिए हैं ये जो मैंने आपको 5 मसाले दिखाए थे। इन मसालों को भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सारे ही जो हमारे मसाले हैं उनको हमें रोस्ट करना होता है। तो इस तरह से देखिए, हल्का हल्का सा हम इसको चलाएंगे। तो मसालों को हल्के से सेकना ज़रूरी होता है, इसी से हमारे अचार जो है उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो चलिए, सारे ही मसालों को सबसे पहले हमें ठंडा कर लेना है और उसके बाद अब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। तो मिक्सी के जार में डालकर हमें इसको दरदरा ही कूटना होता है, क्योंकि अचार में थोड़े से जो खड़े मसाले दिखते हैं ये तो ये बहुत अच्छा से इसका देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो ये टेस्टी होता ही है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि सारे ही मसाले को डालेंगे और रोक रोक कर 1 से 2 बार में इसको दरदरा सा कूट लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस मिक्सी के जार में इसको डाला है और ये देखिए, हल्का सा मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है। अब ये मसाले हमारे दोनों ही रेडी हो गए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हमें क्या करना है कि जो सरसों का तेल है उसको गर्म करना है। तो कढ़ाई में मैंने इस तरह से सरसों का तेल डाल दिया है। धुआंधार हमें सरसों के तेल को गर्म करना होता है और उसके बाद जब ये धुआंधार गर्म हो जाता है तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके हमें इसको हल्का सा गुनगुना हो इतना रखना है। अब ये देखिए, नींबू और हरी मिर्च में सबसे पहले घर के कुछ मसाले डाल लेंगे। तो हमने आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, साथ में मैंने डाल दिया है हींग। इसी के साथ हम राई और जो कलौंजी है उसको डालेंगे और इसी के साथ दरदरा जो हमने अभी मिक्सी में मसाला बनाया है उसको डाल देंगे। ऊपर नीचे करके हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि जितना भी मसाला है सारा ही हमारा अचार पर चिपक जाए। तो 2 बार में मैंने इस तरह से मसाला डाला है। तो बहुत अच्छे से जो है मसाला लेना होता है हमें। तो इस मसाले में हमें क्या है ख़ास बात कि ये सालों साल चलता है और वो भी बिना किसी धूप दिखाए। अब तेल मेरा हल्का गुनगुना हो गया था, तो इस तरह से मैं सबको धीरे धीरे करके डाल रही हूँ। तो तेल हमने जो है पका कर डाला है, तो धूप में रखने की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिना धूप में रखे ये हमारा सालों साल ख़राब नहीं होता। तो आप कोई जो भी कंटेनर होता है जिसे हम कहते हैं कांच की शीशी, उसको अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ के सुखा लें और उसमें आप इसको एयर टाइट डब्बे में भर के रख लें। तो आप देख सकते हैं कि 1 रात को ही सिर्फ हमने इसको रखा था और उसी से हमारा अचार बहुत अच्छा सा बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से ये खाने के लिए तैयार है।
आप इसको पूरे साल इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे हरी मिर्च का तीखा और चटपटा सा अचार। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का तीखा और चटपटा अचार। तो जैसे कि गर्मियों का मौसम है और खाने में मन होता है कि दाल चावल या खिचड़ी हो, और अगर उस थाली में अचार ना हो तो खाने का मज़ा जो है वो फीका हो जाता है। तो आज जो अचार मैं बना रही हूँ ये इंस्टेंट बन जाता है और बिगनर्स भी इसको बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये हाफ़ केजी के करीब हरी मिर्च ली है। तो हरी मिर्च जो है मार्केट में कई तरह की आती है, तो ये मीडियम साइज़ है, इसको ले लिया है मैंने और इसको धोकर बहुत अच्छे से कपड़े से मैंने पोंछ लिया है। तो सुखाना मिर्चियों को ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे कि मैंने इसकी डंडी पहले नहीं हटाई थी क्योंकि मिर्चियों में पानी चला जाता है। तो अब इसके ऊपर से इसकी डंडी को कट करेंगे और बीच से 2 पीस इसके कर लेंगे। तो आप चाहें तो जैसे मिर्ची पूरी है उसके आप छोटे छोटे 3-4 पीस भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से मिर्ची बनाओ तो बहुत ही टेस्टी अचार लगता है खाने में भी और देखने में भी। सारी ही मिर्चियों को मैंने इस तरह से काट लिया है। अब हम इसके मसाले तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ मसाले लिए हैं। ये है राई दाना, तो ये रेड कलर का होता है, आप इसका यूज़ करें, इससे जो है अचार में खट्टापन आता है। तो इसको लें आप। इसके साथ मैंने ये कलौंजी ली है जिसे अनियन सीड्स भी कहते हैं। ये है फेनुग्रीक सीड्स जिसे कहते हैं मेथी दाना, इसकी क्वांटिटी आप कम रखें। ये है फिनल सीड्स सौंफ, और ये है हमारे पास कोरिएंडर सीड्स साबुत धनिया, और साथ में ही है हमारे पास क्यूमन सीड्स जीरा। तो अब ये जो राई और हमारे पास कलौंजी है इसको हमें हल्का सा तवे पर रोस्ट करना है, लेकिन पीसना नहीं है। बाकी इन चारों को हमें क्या करना है, हल्का सा रोस्ट करके इनका हम दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। ये हींग है, तो इस तरह की हींग से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको बारीक हम क्या करेंगे, कूट लेंगे और अचार में इसको डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और उसमें हम राई और कलौंजी को मुश्किल से 1 से 2 मिनट ही सेक लेंगे। तो बस ज़्यादा एकदम से ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही इसमें सेक लगे उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और इसको हमें पीसना भी नहीं होता, इसको हमें दोनों को साबुत ही डालना होता है। अब देखिए दोबारा से मैंने ये चारों चीज़ ली है, सौंफ है, साबुत धनिया, जीरा और मेथी दाना। तो इनको भी 2 मिनट ही हमें अच्छे से तवे पर रोस्ट करना है और उसके बाद हम इसको मिक्सी के जार में डालकर हल्का दरदरा सा इसका पाउडर बना लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है। तो पहले मसालों को अच्छे से ठंडा कर लें और उसके बाद ही हमें मिक्सी के जार में इसको डालना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, बिगनर्स भी इसको इजीली बना लेंगे और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है और सालों साल चलता है। तो इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये हाफ़ केजी के करीब मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। तो इसको हमें जैसे कि इसका कच्चापन दूर करने के लिए हमें कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इसमें इस तरह से धुआं हो रहा है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा कर देना है। अब हम हरी मिर्च में जो हमारे पास कलौंजी थी और राई थी सबसे पहले उसको डाल देंगे। इसी के साथ मैंने डाली है हींग, और जो दरदरे हमने कूट के मसाले रखे थे वो सारे ही मसालों को अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम घर के कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 से 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1/2 टेबल स्पून डालेंगे ब्लैक सॉल्ट काला नमक, और ये मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है, थोड़ा ज़्यादा ही डालें। और इसी के साथ इसको सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिर्ची में। और उसके बाद हमारा जो ऑयल है उसको तेज़ गरम करके उसका सारा ही जब वो ख़त्म हो जाए उसके बाद हमें उसको हल्का गुनगुना जैसे होता है वो ऑयल हमें डालना है। एकदम तेज़ गरम ऑयल को बिल्कुल ना डालें। तो बहुत हल्का ही गरम मेरा सरसों का तेल है, तो उसको मैं डाल रही हूँ। अभी मैं आधा ही ऑयल का यूज़ करूँगी, बाकी आधा ऑयल हमें कैसे डालना है अचार में ये मैं आपको फिर से बताऊँगी। तो अभी सारे मसालों को हमें मिर्ची और तेल के साथ अच्छे से इस तरह से ऊपर नीचे कर लेना है।
तो अब इसको सबको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ये हमारा खट्टापन किस चीज़ से आएगा, ये है हमारे पास वाइट वाला विनेगर जो चाइनीज़ चीज़ों में यूज़ होता है, सफ़ेद सिरका ये वो है। तो अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और अचार को खट्टा करने के लिए हम सिरके का यूज़ करते हैं। तो इसको आप ज़रूर डालें, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है और सालों साल भी हमारा जो अचार है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। इस तरह से सबको मिक्स करते हुए हमारा अचार रेडी है। अब ये देखिए मैंने एक इस तरह की जार ले लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके कपड़े से सुखा लिया है मैंने। गीले जो जार होता है उसमें अचार डालने से अचार ख़राब हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब इसके अंदर हमें सारे ही अचार को भरना है। तो मुश्किल से आप एक दिन ही इसको धूप लगाएं और उसके बाद आप आराम से इसको खा सकते हैं, क्योंकि सारे ही मसाले हैं जो सारे रोस्ट करे हैं, सरसों का तेल भी हमने पकाया हुआ है और इसी के साथ जो भी हमारे मसाले हैं वो भी सारे अच्छे से भुने हुए हैं। अब इस तरह से आधे तेल को ऊपर से शीशी में भरकर फुल कर दें, तो इससे हमारा अचार कभी भी ख़राब नहीं होता। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।